राधे कृष्ण गुरु जी। लास्ट टाइम मैं आपको नेशनल न्यूज़ पे डिबेट पे मिली थी और उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला था। जब मैं सोचती थी कि ये बाबा सब ढोंगी होते हैं, मतलब बाबा कुछ नहीं होते, जो होते हैं बस कृष्णा ही है सब कुछ, बाबा नहीं होते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आई वृंदावन और मैं आपके आश्रम में आई और यहाँ की सेवा को देखी, जिस तरीके से आप इतनी विध माताओं की सेवा करते हो, इतने सारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, और तो और पूरा टाइम आपका 24 घंटे जो आपका किचन ओपन रहता है और इतने लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वो देखकर मेरी सोच बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और आपको जब मैंने नेशनल न्यूज़ पे देखा था तो मुझे आपको देखते ही लगा था यार मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। आप में ना कृष्णा की झलक दिखी मुझे, और पहली बार ऐसी लाइफ में है कि मैं अगर किसी को मानती हूँ तो वो आप हो, और इतनी दूर से दोबारा आपसे मिलने आई हूँ मैं यहाँ पे। मैं आपका परिचय करा दूँ। मैं एक बार न्यूज में गया था, जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, है ना, वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी है ना। तो उस समय ये मेरे से सवाल, मैंने नहीं बोला था कि मैं शराब पीती हूँ। हाँ, आपने नहीं बोला, नहीं आपने नहीं बोला, हाँ, आप उनके बगल में बैठी थी। हाँ, उस समय न्यूज में एंकर में ये भी थी मेरे सामने डिबेट में। तब ये गौरी गोपाल को जानती नहीं थी, तो ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी उस समय कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन जब यहाँ आके देखा तो देखो इन्हें सब अच्छा लगा। जी बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है। भगवान का दिया, कृष्णा को मैं बचपन से ही मानती हूँ बहुत ज़्यादा, और उनका टैटू भी करवाया अपने हाथ पे जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, परिवार है, गाड़ी है, फेम है, नाम है, पैसा है, बट सुकून नहीं है। तो ये सुकून कैसे मिलेगा? जब मैं कृष्णा से जुड़ती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, बट इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं उनसे जुड़ पाऊँ। तो उसके लिए क्या करें? जब से आप वृंदावन आने लग गई हैं, जब से आप थोड़ा कथा सुनने लग जाएंगी जी, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सुकून मिलेगा। कथाएं सुनिए, वृंदावन से जुड़े रहिए, कथाएं सुनते रहिए। धीरे धीरे आप इतना परिवर्तित अपने आप को देखेंगी, बदली हुई, कि आप सोच नहीं सकती। हम ना कोई यहाँ पर कोई किसी को टैबलेट नहीं देता, कोई इंजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय ना परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कल की एक बात, 3 भाई हैं, तीनों भाई आपस में बात नहीं करते थे, 3 देवरानी जेठानी, 3 भाई की 3 पत्नियां। उनका परिवार बिल्कुल टूटने की कगार में था। बिल्कुल तीनों भाई अलग एक दूसरे के खिलाफ, तीनों पत्नियां अलग एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन मैंने केवल उनके साथ आधा घंटा समय दिया, और उस आधा घंटा में उनके वर्षों, मतलब 10-10, 15-15 साल पुराने घाव आधे घंटे के अंदर मैंने भर दिए, और वो मिलजुल के इसी कथा में वो एंजॉय कर रहे हैं। पूरा परिवार अब साथ में घूम रहे हैं, तीनों जेठानी देवरानियाँ, तीनों भाई सगे। बाप खुश, माँ रोती रोती आई मेरे पास, महाराज जी मेरा बेटा जा रहा है, नहीं सुन रहा है, लेकिन कथा के प्रभाव से केवल आधे घंटे मैंने बात की उनसे। देखो ये प्रभाव है। तो आप सुनिए कथाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब बदल गई। वैसे भी देखो हम न्यूज पहुंचे तो उतने से इतना परिवर्तन हुआ कि आप खिंची चली आई वृंदावन। जी बिल्कुल, ऐसी परिवर्तन होगा कथाओं से। आज की युवा पीढ़ी सत्संग से हट गई, इसलिए डिप्रेशन में चली गई। काश सत्संग से जुड़ी रहती तो वो ऊंचाई तो पाती, आप कामयाबी तो पाएं, कामयाबी पाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन कामयाबी पाकर भी सुकून जो आप कह रही हैं, वो सुकून तब आएगा जब पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण होगा, सत्संग होगा, आत्मज्ञान। क्या होता है ना कि सामने कमरा तो है, सामने व्यवस्थाएं हैं, पर लाइट नहीं है, अंधकार है। अंधकार होने से हमें दिखाई कुछ नहीं है, सब कुछ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी तरह जीवन में अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो सुकून नजर नहीं आता, शांति। जिस दिन ज्ञान की रोशनी आएगी ना तो सुकून सामने नजर आएगा, अच्छा यहाँ सुकून है, यहाँ आनंद है। अब तो वैसे भी वृंदावन हर महीने आऊंगी, क्योंकि आप में कृष्णा को जो देखा है, तो हर महीने आपको देखना तो जरूर आऊंगी। राधे कृष्णा, सुखी रहिए। राधे राधे महाराज ये जी। पहले न्यूज एंकर हैं, मतलब न्यूज में बैठ के इनका हृदय इस तरह परिवर्तित हुआ। लोग इसलिए लोग देखो, मैं न्यूज भी इसलिए जाता हूँ कि न्यूज वालों को भी पकड़ के भगवान के चरणों तक पहुँचाऊँ। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न है कि दशहरा को किसका वध हुआ था? दशहरा को किसका वध हुआ था? दशहरा को किसी का वध नहीं हुआ था। दशहरा को किसी का वध नहीं हुआ था। हम लोग मानते हैं कि दशहरा के दिन रावण मरा, जबकि रावण दशहरा के दिन नहीं मरा।
संत जनों का कहना है कि दशहरे के दिन रावण को मारने की योजना बनी थी। और मैं आपको एक दशहरे के दिन रावण को मारने की क्या बनी? योजना। तो राम जी ने दशहरे के दिन ही योजना बना के हनुमान जी को विदा किया कि जाओ चारों तरफ खोजो कहाँ है सीता। तो योजना बनी, इसलिए जब योजना बनी तो राम ने जिस तारीख को योजना बनाई तो भक्तों को लगा कि अब जिस दिन योजना बन गई समझो रावण मर गया, इसलिए उस दिन को ही रावण का मरण मान लेते हैं, किसी दिन मरा रावण। और मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वाह सुंदर। चलो राधे राधे। राधे बेटा। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं बिहार रामनगर से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरे पिता से जो है हमारे जन्मदाता पिता जो हैं वो विगत 25 वर्ष से भगवान भोलेनाथ के सेवा में वो चले गए हैं घर छोड़कर। कहाँ चले गए? भगवान के भक्ति में चले गए, वो सन्यासी धर्म सन्यास ले लिया जी आपके पिताजी ने? जी सही है। आज 25 साल से उनका कोई मतलब हमारे पास उनका कोई खबर नहीं है, ना वो आते हैं ना उनसे कभी हमसे भेंट होता है। अब हम क्या करें, हम पुत्र होने के नाते मैं क्या करूं? तो आप पुत्र होने के नाते अपने पिता का जो कर्म है वो करिए। पिता को अब जो 25 साल हो गए ना, तो अब आज पिता होते तो कितनी उम्र होती पिताजी की? लगभग 60 से ऊपर ही होता। आप कितने साल के हो? 22 साल 42 साल के। 42 के आप हो। आप सबसे बड़े हो छोटे हो? हम भाई में छोटे, हम 3 भाई हैं। तो बड़ा भाई कितने साल के हैं? वो हमसे 6 साल का बड़ा है। अच्छा। और आप 42 के हो? जी। तो 48 के बड़े भैया होंगे आपके? जी लम। ठीक है। तो 48, 49, 50 तो 70 प्लस होंगे फिर आपके पिताजी लगभग? लगभग हुआ, सही हो हैं? लगभग 70 प्लस होना चाहिए। जी। ठीक है। तो आपके पिताजी अब कोई संबंध नहीं है, उन्होंने तो अपना देखो, जब पिताजी ने सन्यास लिया तो पिताजी ने अपना पिंडदान कर दिया होगा। तो अब आप अपने पुत्र के धर्म के नाते पिता का श्राद्ध करना, पिता का सब कार्य करना स्टार्ट कर दीजिएगा। पिता का क्रियाक्रम हम कर सकते हैं? हाँ, क्रियाक्रम क्या करेंगे? अंतिम संस्कार क्या करेंगे? क्योंकि उनकी तो बॉडी है नहीं ना। नहीं। संन्यास लेने के बाद परिवार के लिए तो वो अलग हो गया। उसके बाद जिस दिन संन्यास लिया था उन्होंने, उसके बाद आप पुत्र धर्म निभाते रहते, अपना जो काम करना है अपने दादाजी के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान सब करिए। तो वो कब करना होगा, कैसे करें हम? अब उनकी वो तिथि पता है जिस तिथि को उन्होंने वो लिया संन्यास? नहीं, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर आप कोई भी एक तिथि मान करके, जैसे आपके दादाजी हैं? नहीं, वो नहीं। दादाजी की तिथि पता है? नहीं। उनकी मृत्यु की तिथि? नहीं। इसलिए कोई तिथि पता ना हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को मान लिया जाता है। जी। श्राद्ध पक्ष की क्या मानी जाती है? अमावस्या। जो नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे दादा परदादा की तिथि कब है मृत्यु की, तो वो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को तिथि मान करके उस तिथि में श्राद्ध पिंडदान करते हैं। और पूरी 15 दिन भी आप करें थोड़ा थोड़ा तो 15, क्योंकि तिथि प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक होती है, तो इन 15 में कोई ना कोई एक तिथि होगी ही। ठीक है। तो आप ये तिथियों में कर सकते हैं। आगामी जो आएगा पितृपक्ष, उसमें आप पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण जो करना चाहें तब से करें। गुरुजी, मतलब गांव के जो हमारे लोग हैं वो लोग कहते हैं हमारे धर्म के अनुसार कि पुतला बना करके उनका दाह संस्कार किया जाता है। उसके बाद पुतला उतला की जरूरत नहीं है जी। क्या दाह संस्कार? पुतला बना के पुतले से क्या होगा? पुतला तो रावण के जलते हैं। आप काहे अपने पिताजी का पुतला बनाओगे? जी। पुतला जलाओगे, बाद में लोग वही कहें अरे बाप का पुतला जला दिया। जी। ये दुनिया दोनों तरफ चलती है। पहले कहेगी पुतला जलाओ धर्म है, और बाद में तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, अरे कैसा बेटा बाप का पुतला जला दिया। मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारा हंसी उड़ाएंगे। इसलिए चक्कर में ना पड़ो। जी। सन्यासी साधु बन गए, उससे तुम्हारा कल्याण ही हुआ है, उससे भला ही होगा बच्चों का। माँ बाप के पुण्य से पुत्रों का भला होता है। आपको हम तिथि बता रहे हैं अमावस्या। जी। तो अमावस्या आने पर उसी जो अगले साल पितृपक्ष की अमावस्या आएगी
पूरा 15 दिन का तर्पण करिएगा, जी अमावस्या को पिंडदान करिएगा और उस समय कोई भी पुण्य का कारण के नाम से फिर वो तिथि में करते रहिएगा। जी। तो ये हमको कहाँ करना होगा? गया कोई जाना भी होगा? अमावस्या, अब जैसे ये अमावस्या आएगी ना, जी। तो इस अमावस्या को भी थोड़ा दान पुण्य कर सकते हैं, किसी भूखे को भोजन, पिता के नाम से, दादाजी के नाम से। जी। अमावस्या की तिथि सबके लिए है। तो ये हम कहाँ करें? अपने गांव में करें कि गांव में करें, तीर्थों में करें, जहां आपकी सुविधा हो। गया जा सकते हैं? गया जी भी जा सकते हैं। ठीक है। मैया, हेलो हाँ मैया बेटा, राधे राधे। जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, बोलो मैया, कैसी हो? गोपाल की। अब तो मैं ठीक हूँ, अच्छा, बस अभी मैं चला फिरा कुछ नहीं जाता। बताओ मेरे ला कोई सेवा। मैं गोपाल की अपने गुरु जी की मारी आई हूँ। उनका कभी गुरु जी बोलते हैं चलते चलते सांस रुक जाए। चलते चलते सांस? हाँ रुक जाए, तुम बोलते नहीं, हमारी भी रुक जाएंगी किसी दिन, इस वजह से मिलना आई हूँ। सांसों का क्या भरोसा।